श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तत्र तीनों गुणों में जो सत्व गुण है वह मूल रूप से निर्मल है, मूल रूप से तात्विक रूप से निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है, निर्दोष है, उसमें किसी तरीके का विक्षेप आदि नहीं है। लेकिन जब ऐसा अंतःकरण किसी का जब होगा सत्वगुणी, तो सत्वगुणी अंतःकरण में एक सुखानुभूति होती है, क्योंकि वहाँ पर विक्षेप नहीं तो शांति का महसूस होगा, लगेगा कि मन मेरा बहुत शांत है, विक्षिप्त नहीं है। तो सत्वगुण में मन शांत है, थोड़ा प्रकाश स्वरूप है, जगा हुआ है, होश में है। तो अनेक बार जीव को लगेगा कि बस यही तो है, हम पहुँच गए। और जो अंतःकरण का धर्म सुख रूपी होगा, जो सत्व गुण में प्रकट होता है, उसमें जाकर के जीव बंध जाता है और आगे की साधना को छोड़ देता है। इसी प्रकार से कहा सुख संगेन बध्नाति, सत्व गुण में सुख पैदा होता है और उस सुख में जीव बंध जाता है, यानी आगे का मार्ग उससे छूट जाता है। और यह जो सुख है वह अज्ञात नहीं होता, कोई भी सुख अज्ञात कभी नहीं हो सकता। हम पहले किसी भी चीज को जानते हैं तब उससे सुखी या दुखी होते हैं। सुख और दुख के मूल में ज्ञान तो होता है, अमुक वस्तु मेरी है, अमुक चीज ऐसे स्वाद वाली है, इस चीज को प्राप्त हमने किया, ऐसा हमारा अमुक जगह पर सम्मान प्रतिष्ठा हुआ। तो पहले ज्ञान होता है तब सुखानुभूति होती है। तो ज्ञान और सुख दोनों का साहचर्य है। भगवान भास्कर ने कहा था ज्ञान और सुख दोनों साथ साथ रहता है। और तो जब सुख मिला तो उसके साथ चूंकि ज्ञान और सुख दोनों का साहचर्य है तो ज्ञान भी उसको बांध लेता है, यानी सात्विक ज्ञान भी उसको बांध लेता है। कैसे? अरे हमने तो पढ़ लिया, गीता 4 बार तो हम पढ़ चुके हैं, उपनिषद पढ़ लिए हैं, वही भागवत की कथा तो 5 बार सुन चुके हैं, इन्हीं महात्मा से सुन चुके हैं, एक ही महात्मा से 5 बार तो कथा सुन चुके हैं, वही भागवत की कथा तो है। हुआ क्या अब? बोले ज्ञान संगीन, लगने लगता है कि हमको सब पता हो गया, सब पता हो गया, और उससे जीव बन जाता है। तो ज्ञान संगीन और सुख संगीन, ये दो चीज सत्वगुण में आकर के जीव को बांधती है। रजोगुण में देखो श्लोक पर, रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण राग पैदा कर देता है, आसक्ति, राग माने आसक्ति, रजोगुण राग पैदा करके फिर बांध देता है। बिल्कुल ऐसा विद्धि माने समझो, रजोगुण को राग युक्त समझो, आसक्ति वाला समझो। एक कैसे फिर आपको सताएगा? तृष्णा संग समुद्भव,
जब रजोगुण होगा तो तृष्णा उसकी बढ़ती बढ़ती जाएगी, थोड़ा और मिल जाए। तृष्णा माने प्यास, तृष्णा माने प्यास, तृष धातु है प्यास के अर्थ में। तो उसकी प्यास फिर कभी तृप्त नहीं होती। अब चाहे वो धन की तृष्णा हो, चाहे वस्तु की तृष्णा हो, चाहे मान सम्मान की तृष्णा हो, वो तृष्णा फिर उसकी बढ़ती जाती है, फिर वो रजोगुण में बन जाता है। और करना है और करना है और करना है। वही सिकंदर को आप तमोगुणी नहीं कह सकते हो, है ना। तमोगुणी तो था नहीं, बहुत ज़्यादा सत्वगुणी भी नहीं था, तो रजोगुण कैसे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान जीतना है, पूरा विश्व जीतना है, पूरे विश्व का अकेला सम्राट हमको बनना है। ये तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तत् निबधनाति कौन्तेय, हे कौन्तेय, यही जीव को बांध लेती है। रजोगुण इसी तरीके से बांधता है, तृष्णा पैदा करती है, फिर तृष्णा को पूरा करने के लिए करेगा क्या? कर्म संगेन, क्योंकि बिना कर्म किए तृष्णा की पूर्ति कैसे होगी? जब चाह है तो कर्म करना पड़ेगा। पहले क्या था? सुख संगेन ज्ञान संगेन, ये दो चीज कहा था। सत्व गुण में सुख और ज्ञान के साथ बांधता है, रजोगुण कर्म संगेन, कर्म के साथ बांध लेता है। क्यों? कर्म क्यों करता है? तृष्णा को समाप्त करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तृष्णा को समाप्त करने के लिए वह कर्म करता है, फिर उसमें वह इसी में आसक्त हो जाता है, जो उसे आसक्त हो गया। समझ में आ गई ये बात? क्या कहना चाह रहे हैं? कौन कौन समझा जो कहना चाह रहे हैं? तो फिर तो कोई समझे नहीं क्या बोल रहे हैं? मनुष्य को किसी चीज की जिज्ञासा, समझाओ मत, नहीं समझाओ मत, समझाने का काम इसमें मेरा है। जिज्ञासा है तो बताओ। तो दो प्रवचन करने वाले नहीं होंगे, एक म्यान में दो तलवार देख के सुनी का काम। हम भी समझा रहे, तुम भी समझा रहे, तो गड़बड़ हो जाएगा। जिज्ञासा है, कौन सी जिज्ञासा है बताओ, है ना। जिज्ञासा का जो है स्वागत है। लोग बोलते थोड़ी इसी लोग इसी से। तो चलो भाष्य देखते हैं। रजो रागात्मकम रंजनात् रागो गैरिकादिवत रागात्मकम विद्धि जानीह। क्या करें? रजो रागात्मकम जो श्लोक में लिखा है उसको कहते हैं रंजनात्। रंजनात् मानी हमारे चित्त को रंजित कर देता है। जैसे एक शब्द प्रयोग होता है रक्त रंजित, माने खून से शराब हो, तो तभी कहते हैं ना रक्त रंजन, माने पूरा सराबोर कर देना, रंजित कर देना। जैसे कैसे? तो कहा गैरिकादिवत, जैसे दीवार तो ठीक ठाक है, उस पर आपने कर दिया रंग। कौन सा रंग? अब महात्मा लोगों के पास वस्त्र है, गिरवा कपड़ा पहने हैं, तो हमको यही याद का दृष्टांत ना। जैसे सफेद वस्त्र पर हमने कर दिया कौन सा रंग? गेरू का, गैरिकादिवत। तो जैसे इस पर गेरू चढ़ा दिया, तो एक क्या हुआ? इस शुद्ध वस्त्र पर एक हमने चीज को रंजित कर दिया, इस पर चिपका दिया, जोड़ दिया। ऐसे चित्त में रजोगुण आके रंजित कर देता है। इसलिए कहा रंजनात् रागः, रंजित कर देने का। रंजित माने सराबोर, आसक्त, चिपक जाना, ऐसा हो जाना। किससे? जैसे जगत में गेरू आदि कोई रंग चक्र, तो ऐसे रागात्मकम विद्धि, इसी को समझना कि यही रागात्मकम है। गैरिकाद्वत रागात्मकम, अंतःकरण को रजोगुण से रंजित कर देना, इसी को समझो, जानी। अच्छा, कैसे बढ़ता है? बढ़ता कैसे? तृष्णा संग समुद्भव, ये श्लोक में है। तो तृष्णा अप्राप्त अभिलाषा, आसंग प्राप्ते विषये मनसः प्रीति लक्षण संश्लेषः, तृष्णा संगयो समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम। ये तृष्णा संग समुद्भवम, इसमें तीन शब्द है। तृष्णा धन, आसंग
धन समुद्भवम। तो 3 शब्द हुआ, तीनों को जोड़ करके यहाँ पर समास किया है ना। तृष्णा आसन, वहाँ पर तृष्णा धन आसन, हाँ, आसन और आधन आ बराबर आयु होगा, हाँ, तो तृष्णा धन आसंग धन समुद्भव। तो ये तीनों को तो भाष्यकार कहते हैं तृष्णा माने अप्राप्त अभिलाषा। तृष्णा का मतलब हुआ जो वस्तु हमको प्राप्त नहीं है उसकी चाह, अभिलाषा माने चाह, जो मिला नहीं हमको मिल जावे। आसंग माने प्राप्ते विषय मनसा प्रीति लक्षणा संश्लेषा, जो वस्तु प्राप्त हो गई उसमें मन हमारा जाकर के चिपक गया, आसक्त हो गया, ये वस्तु बस मेरी ही है, मेरे पास रहे। बस समस्या की जड़ यहीं से है। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा तृष्णा, और जो प्राप्त हो गया फिर वो हमारे पास ज्यों का त्यों बना रहे। बस इसी को योगक्षेम शब्द कह दिया ना। यहाँ पर योगक्षेम में जो मिल गया उसकी रक्षा का भाव होता है। यहाँ पर इतना है आसंग माने जो प्राप्त हो गया उसमें मन जाके आसक्त हो गया, ये हमारी चीज है, ये हमारी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, ये हमारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, समझदार है। जो मिल गया उसी में मन जाके आसक्त हो। प्रीति मनसा प्रीति लक्षणा संश्लेषा, उसमें जाके बिल्कुल संश्लिष्ट हो गया, चिपक गया, तद्रूप हो गया। ऐसे दोनों शब्दों को मिला के कहा तृष्णा संगयो समुद्भवम। तृष्णा और आसक्ति ये दोनों मिलकर के रजोगुण को बढ़ा देते, दोनों मिला रजोगुण बढ़ता चला गया। अब रजोगुण बढ़ता गया तो इसी से फिर देखो चित्त में सबसे पहले आया अंतःकरण, आपका सात्विक था। यहाँ से समझ, अंतःकरण सात्विक था। क्यों? क्योंकि बना था हमारा 5 महाभूतों के सत्व गुण से। याद है ना वो प्रक्रिया, 5 महाभूतों के सत्व गुण से अंतःकरण बना था। तो अंतःकरण तो शुद्ध ही था, लेकिन बाहर से इसमें रजोगुण आकर के संश्लिष्ट हो गया। जब बाहर से इसमें रजोगुण आके चिपका, कैसे? अनेक हम विज्ञापन देखे, विज्ञापन देख करके टीवी में लगा कि ये चीज काम की है। देखो पहले देखा ना विज्ञापन, अमुक चीज का विज्ञापन, पहले दुकान देखा ना, अमुक दुकान देखा, बाजार में ये वस्तु है, ये वस्तु, तो ये आपके अंतःकरण में आके चिपक रहा है। हाँ, यही ना, ठीक से समझना इसको। अंतःकरण सात्विक था, लेकिन अंतःकरण में एक चीज आकर के बैठ गया कि अमुक चीज बाजार में है, ये जमीन मेरे बगल वाली है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे नाते रिश्तेदार हैं, वो आपके अंतःकरण में चिपक गया। जब चिपक गया तो इसी का हो गया रजोगुण आया। अब बच्चे के लिए कुछ करना है, बेटे के लिए कुछ जमीन खरीदते जाओ, है ना। अब तृष्णा बढ़ती जाएगी, कितनी जमीन खरीद लो तो शांति हो जाएगी बेटे के लिए, कितना रुपया इकट्ठा करके दे दो तो शांति मिल जाएगी। काबत तक कोई सीमा है? नहीं। हाँ? अरे तुम लोग जो बुजुर्ग लोग हो ना, तुम्हारे 50 साल के तो लड़के हैं जी। लड़कों की उम्र 50 साल की होगी कि नहीं? तुम 50 साल की उम्र होगी लड़कों की, लेकिन अभी भी उनकी आशा बनी रहती है कि आप हमको दो, है कि नहीं? हम दोनों के परिवार को जानते हैं, मेरा तो वही है। हाँ, मेरे से तो चाहते ही ये उनसे भी चाहते हैं। हाँ, भाग करके यहाँ बैठे तब भी चाहेंगे कि अभी भी कुछ दें। तो अब देखो, अब ये जो हम बच्चों के लिए कुछ करके जाएंगे, ये बढ़ता जाता है। अब आपका चित्त जो है तृष्णा से आकर के इसके लिए करना है, बेटे के लिए करना है, पत्नी के लिए करना है, घर के लिए करना है, समाज अपने लिए करना, तृष्णा बढ़े। और तृष्णा में जो कर लोगे मिल गया, उससे आसक्ति हो जाएगी। हाँ, बस उसी में दिन भर लगे रहो, तो आसक्ति हो गई। और इस तरीके से जीव रजोगुण में आके बंध गया। तात निबधनाति तात रजः कौन्तेय कर्म संगेन दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु कर्मसु सज्जनम तत्परता कर्म संगः तेन निबधनाति रजो देहिनम। देखो, तात निबधनति, ये यही बंधन करता है। रजोगुण से तृष्णा से आसक्ति, एक क्रम समझना। रजोगुण उससे तृष्णा से आसक्ति, ये बांध लेती है। कैसे कह रहे हैं? ताद रजः, वही रजोगुण
वही रजोगुण कौन्ते हे अर्जुन कर्म संगे, कर्म के साथ में बांधेगा, कर्म में लगाएगा। कौन से कर्म में? दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु। दृष्ट अदृष्ट, कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसके लिए कर्म में लगेगा, और कुछ छुपा हुआ यानी आगे के लिए। जैसे अब ये ज्यादातर परिवार का मन में आ रहा है दृष्टि। हाँ, जब दादा दादी है तो पोते को गोद में लेकर के खिला रहे हैं। हाँ, चलो चलो घुमा लाते हैं। अब घूमने जाओगे तो कर्म हुआ कि नहीं? घूमने गए तो कर्म हुआ कि नहीं? उसको गोद में लेकर के, वो बच्चा कह रहा है कि चलो आप हमको घुमा के लाओ, वो बच्चा जिद कर गया तो आप उसको लेके चल पड़े, तो ये हो गया दृष्ट। और फिर ये छोटा बच्चा है, इसके नाम एक LIC का बीमा करा दूं, ये क्या हो गया? अदृष्ट। पता नहीं कब इसके जीवन में कौन सी बात आवे, तो इसकी ऐसी व्यवस्था हम करके ही, हमने एक दृष्टांत लिया बच्चे का, तो ये हो गया दृष्ट अदृष्ट अर्थेषु। कुछ दृष्ट में और कुछ अदृष्ट फल में। कर्म सुसज्जनम, वही कर्म में आपको लगाए रखेगा। तत्परता कर्म संगा, और आप उसमें बिल्कुल कर्म करने में तत्पर रहोगे, मरे जाओगे, खेत में, घर में, खलिहान में, बाल बच्चों में। और फिर वो कहते हैं, फिर वो भजन गाते हैं, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो। हाँ, ऐसे कहेंगे। फिर उसमें फंस गया, तत्परता कर्म संगा और तेन निबधनाति। तो इस प्रकार से ये जीव को देही, देहीनम माने देही, जीव को या रजोगुण बांध लेता है। तो सत्वगुण ने बांधा, और अब आगे चलिए फिर, आसान सा है। सत्वगुण में दो चीज कहा था, सत्वगुण में सुख संगेन और ज्ञान संगेन, ये दो तरीके से बांधता है। वो तो लक्षण था कि सत्वगुण में अंतःकरण निर्मल होगा, प्रकाशमान होगा, निरुपद्रव वाला होगा, वो तो लक्षण था। बांधेगा कैसे? सुख संगेन और ज्ञान। रजोगुण जो है इसका लक्षण है कि अंतःकरण को जाके रंजित करेगा, जाके रंजित कर देगा। रजोगुण से चिपक गया और उसके बाद फिर तृष्णा पैदा होगी, तृष्णा पैदा होगी, फिर जो वस्तु मिल गई उससे आसक्ति हो जाएगी। बांधेगा कैसे? फिर आपको कर्म में लगावेगा, कर्म संगे, कर्म संगे, ये बांधने, ये बांधेगा कर्म संगे। रस्सी बांधती है कि गांठ? रस्सी बांधती है। गांठ, अच्छा रस्सी हम आपको जो है 5 किलो रस्सी देते हैं तुमको लोग, 5 किलो रस्सी तौल के देते हैं। रस्सी आप बगल में लटका लो कंधे पर, बंधन में हो क्या? तो गांठ भी तो गुण बगैर रस्सी नहीं होगी, वो गांठ बांधती है। ऐसे ही रजोगुण में वो कर्म संगेन गांठ है। रजोगुण समझो रस्सी है और कर्म उसमें गांठ लगती गई, और जितनी गांठ लगती गई उतने पक्के होते गए, उतने पक्के होते गए। तमोगुण को देखो, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि, मोहनं सर्वदेहिनां, मोहनं सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिः, प्रमादालस्य निद्राभिः, तन्निबध्नाति भारत, तन्निबध्नाति भारत। देखो तमः, तमः धन तु धन अज्ञानजम, संधि विच्छेद कर लेना। तमः तु, तमस्त्व, तमस्त्व है ना वहाँ पे, तो तमः धन तु, तु माने विलक्षण, इन दोनों से अलग तीसरा, तीसरा कौन? तमोगुण। तमोगुण कैसा होगा? अज्ञानजम विद्धि, ये अज्ञान स्वरूप है। इसको अज्ञान में समझो, जैसे उसको रजोगुण में समझा, इसको अज्ञान स्वरूप समझो। होता क्या है? सर्वदेहिनां मोहनम, जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं, देह को धारण करने वाले जितने आदमी हैं, सबको ये तमोगुण मोहित करता है। और बढ़िया अच्छी तरीके से ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का साक्षात अनुभव है, अपरोक्ष अनुभव है ना, अपरोक्ष अनुभव है ना, बिल्कुल हस्ता मलकवत। हाँ, तमोगुण का क्या अनुभव है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, बिल्कुल साक्षात अनुभव है ना। हाँ, जैसे हमको साफ साफ मेज दिखाई पड़ रही है।
अभी समझाने की तो है ही नहीं। तत् निबधनाति भारत, ये हमको बांध लेता है तमो को। बस देख लो, तमः तृतीयो गुणः, ये तमोगुण जो है तीसरा वाला गुण है, सत्व रज और तम। अज्ञानजम अज्ञानात् जातम अज्ञानजम विद्धि। अज्ञानजम जो श्लोक में लिखा है उसका अर्थ हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुआ, अज्ञानात् जातम, अज्ञान के कारण होता है। अज्ञानजम, इसीलिए उसको अज्ञानजम कहा गया है। अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण अज्ञानजम ऐसा कहा गया। जब 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 जा लग जाता है तो उसका नाम होता है उत्पन्न होना ना। जलज, नीरज, सोयज, अम्बुज, हाँ? स्वेदज, गिरिजा। गिरिजा माने, गिरि माने पर्वत, पर्वत से उत्पन्न होने वाली। हाँ? तो जहाँ जहाँ पर, तो अज्ञानजम माने अज्ञान से उत्पन्न होने वाला। कितना आसान सा अर्थ है, कहाँ कठिन है। तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला विद्धि, इस तमोगुण को अज्ञान में समझो, अज्ञान से बढ़ता है। मोहनम, ये मोहित करता, मोहनम माने मोह करम अविवेक करम सर्वदेहिनाम सर्वेशाम देहवताम। मोहनम माने मोह कर्म, मोह में डाल देता है। तो इसको सर्वदेह अविवेक कर्म माने बुद्धि में विवेक ठीक ठीक नहीं। अविवेक माने विवेक ठीक ठीक नहीं। विवेक ठीक ठीक नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा, उसको कहते हैं फिर मूर्ख। यही ना, जैसे क्या देखा कि चलो इसका विवाह करा देते हैं वज्र मूर्ख के साथ, सभी पंडितों का अपमान करती रहती है ना, अपने आप को महान समझती है, नाम है विद्या धन उत्तम, विद्या धन उत्तम। हाँ, तभी तो विद्योत्तम। हाँ, किसके साथ विवाह करें, पंडित लोग मिल गए, कौन था वो, कालिदास। वाह वाह। और सब पढ़े हो ना, जिस डाल पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। वाह वाह। पंडितों ने पूछा ये क्या कर रहे हो, बोले आप समझते नहीं हो। हाँ, पहले डाल काटेंगे फिर डाल गिरेगी और हमको फिर बाद में उतरना पड़ेगा। तो हम डाल काट रहे, जब डाल कट के गिरेगी तो उसी के साथ हम भी नीचे चले आएंगे। उतरना नहीं पड़ेगा। बोले बहुत बढ़िया था। तो इसका नाम हुआ अविवेक ना, अविवेक कर्म। अविवेक कर्म माने जिस डाल पर बैठा उसी को मैंने अपना हित और अहित नहीं समझ में आ रहा है। अपना हित, किसमें हमारा हित होगा और किसमें हमारा, ये नहीं समझ में आता। इसी का नाम है अविवेक। और क्या, कौन अपना है कौन अपना नहीं, ये नहीं समझ में आता। और जब ये बढ़ जाएगा तो सर्वदेहिनाम, सारे प्राणी, फिर सर्वेशाम देवताम, सारे प्राणी, फिर होगा क्या, अविवेक बढ़ा, अज्ञान बढ़ा, तमोगुण को बढ़ गया तो प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमादा च आलस्य च निद्रा च, प्रमाद आलस्य निद्रा ताभि तत् तमो निबधनाति भारत। प्रमादा च प्रमाद हो गया, आलस्य च आलस्य आवेगा, निद्रा च सो गया। ये तीनों को मिला करके ये समास कर दिया, प्रमाद आलस्य निद्रा ताम। इन तीनों के द्वारा जीव बन जाता है। हमने पढ़ाया पहले भी, निद्रा माने सोए जाए दिन भर, आलस्य माने नहीं, यहाँ पर अलग अलग शब्द है ना। भगवान ने गीता में अलग अलग शब्द प्रयोग किया, भाष्यकार ने भी उसका अर्थ अलग अलग किया। प्रमादा च आलस्य च, दोनों को अलग अलग किया ना। तो प्रमाद माने होगा समय पर काम की याद न आवे, इसको कहते हैं प्रमाद। समय पर काम की याद न आवे, वो हमने 10 बार किया है, लेकिन फिर भी समय पर काम की याद नहीं आती तो उसका नाम हो गया प्रमाद, है ना। और याद भी आ जावे और टाल देवे की बाद में करेंगे, इसका नाम हो गया। ठीक है ना, अब समझ आ गया कि नहीं। आधे घंटे टंकी चलती रहे, मोटर चलती रहे और याद ही नहीं है, मोटर चलाए और छोड़ दिया, क्या क्या होगा ये पक्का। मोटर चलाया, बंद करना चाहिए, 10 मिनट में टंकी भर जाती, बंद करना चाहिए ना। और चले गए कोई काम करने लगे और वो मोटर बाकायदा चल रही,
है ना, तो क्या हो गया इसका नाम ये प्रमाद हुआ, पक्का ये प्रमाद हुआ है। और चल रही है, अरे अभी बंद करता हूँ, थोड़ा चाय पी लूँ तब, इसका नाम हो गया बहुत बढ़िया, समझदार हो फिर तो ये दोनों फिर निद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये तीनों तमोगुण के कारण बढ़ते हैं। और जो ज्ञान है उस समय पर याद ना हो, बस ऐसे ही है। अब तीनों गुण का हो गया, रज सत्वगुण, रजोगुण और तीनों गुण कैसे जीव को बांधते हैं। आगे देखो अब फिर ये तीनों गुण क्या क्या पैदा करेंगे आपके भीतर, कैसे, तो फिर कहते हैं पुनः गुणानां व्यापारा संक्षेपत उच्यते। फिर से आपको तीनों गुणों का व्यापार, तीनों गुणों का जो काम है, व्यापार माने यहाँ पर धनिया बेचना नहीं, व्यापारा माने उनकी क्रिया, किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं इसको बताते हैं संक्षेप में। फिर से सत्वं सुखे संजयति, सत्वं सुखे संजयति, रजा कर्मणि भारत, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत, प्रमादे संजयत्युत। सत्वम सुखे संजयति, ये पहले जो कहा था, अब उसका जो है एक तरीके से याद दिला दे रहे हैं ना कि भूल मत जाना। ज्यादा सत्संग सुन के जो असली बात थी वो भूल जाता है, तो याद भूल न जाओ। तो सत्वम सुखे संजयति, सत्व गुण सुख में आसक्त कर देता है, वही सुख में और ज्ञान में। रजा कर्माणि भारत, रजोगुण कर्म में आपको जोत देगा, लगे रहो बैल के जैसे। हाँ, कैसे भजन बिन बैल वीराने हुई हो, भजन बिन बैल का नहीं सुने, बैल वीराने माने जो है आप बेगार में मांगे गए बैल हो। पहले के जमाने में होता था, अगर हमने बैल खरीदा और हम हल चलाते हैं अपने खेत में, तो अपने बैल को बड़ा ध्यान रखेंगे, पानी का, चारे का, धूप न लगे, क्योंकि हमारा बैल है। और एक दिन कोई पड़ोसी हमारा बैल मंगनी मांग के ले गया, हमारा खेत सूख रहा है, थोड़ा एक दिन के लिए दे दो। फिर जब वो मंगनी मांग के लेके जाएगा, तब आपका बैल कैसे जोता जाएगा? अरे मोटरसाइकिल, आप अपनी मोटरसाइकिल चलाओ और एक दिन मांग के लाओ किसी की, फिर चलाओ, दोनों में फर्क होगा कि नहीं? क्या होगा? नहीं होगा। एक पुरानी कहावत थी, वो कहा करते थे कि आपकी कमाई की बाप की कमाई। ये सुना कि नहीं कहावत? नहीं सुना। वही पशुओं का मेला लगा था, पशुओं का मेला, एक बहुत बढ़िया घोड़ा बेचने वाला है, घोड़ा खड़ा था, तो जो आवे खरीदने के लिए, घोड़ा बहुत अच्छा है, कितने में? तो घोड़े का मालिक कहे आपकी कमाई की बाप की। मतलब पिताजी का दिया हुआ पैसा लेके आए हो कि अपनी मेहनत का? तो आदमी कहे नहीं नहीं मेरी कमाई का है, तो कहता हट जाओ, तुम घोड़ा नहीं खरीद पाओगे। अब ऐसे शाम तक हो गई, एक लड़का आया, उसने कहा घोड़ा कितने में? उसने कहा आपकी कमाई की बाप की। उसने कहा बाप की? हमारे बाप दादा छोड़ के गए। उसने कहा फिर आओ बैठो, तुम खरीद सकते हो। ये सब देख लो, जितने बुजुर्ग लोग हो ना, जब सब्जी खरीदने में जाओगे ना, तो आप कहोगे 40 रुपया किलो, 35 लगा ले। बुजुर्ग लोग सब मोल भाव करोगे, और ये लोग हमारे है ना, पैसा पूछते नहीं, कितने जोड़ के हुए। तो वही है आपकी कमाई की बाप की, बस है ना। तो ठीक है जी, अपने आप समझना। तो रजा कर्म, ये रजोगुण कर्म में जोते रखेगा, आदमी लगा रहता है। किसके लिए? आपकी जरूरत 2 रोटी की रह गई, बुढ़ापे में और भी खाना कम है ना, नींद कम हो गई, खाना कम हो गया, दोनों 2 चीज कम हो जाती है बुढ़ापे में। पहनने का शौक भी हो गया, और उसके बाद भी आदमी लगा हुआ है सवेरे से शाम तक कर्म में। किसके लिए? बोले बेगारी में जुटे हुए हो पोता पोती के लिए, और लोग इंतजार कर रहे हैं तुम मरो तो हम आके घर बेचे तुम्हारा।
हाँ, क्योंकि हमको जो है इंडिया में रहना नहीं, अमेरिका में रहना है, तो क्या जिंदगी है, तो वही वेदांत में लगे रहते हैं, रचा कर्मणि भार। फिर अच्छा, तमोगुण कैसा है? ज्ञानम आवृत्य तु तमा, या जो तमोगुण है ज्ञान को ढक देता है, ज्ञान को पहले ढकेगा। जब एक बार ज्ञान को ढक दिया तब प्रमादे संजयति, तो प्रमाद जीवन में आएगा। फिर अब तीनों आ जाएगा, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। संजयत माने उसमें जीव जाके डूब जाएगा, उससे जाके चिपक जाएगा। लेकिन गुरु जी अगर ये न हो तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या? अगर ये निर्गुण न हो, तमोगुण अगर न हो तो पागल हो जाएगा, कोई नहीं पाएगा। तो अभी इनको यही समझा, एक हमारा जो है बचपन का पढ़ा हुआ दुआ था, बचपन का पढ़ा हुआ दुआ, अत की भली न बरसना, अत की भली न धूप, अत की भली न बोलना, अत की भली न, ऐसे कहा था ना, अति सर्वत्र, अति की भली न बोलना। बहुत बार आप अपनी वाणी का ऐसा दुरुपयोग करते हो कि खुद कुछ होता है, अति ना, तो अति निद्रा, बिल्कुल मैं दिखा सकता हूं, ऐसा मैं समझना चाहिए, अति प्रमाद, अति आलस्य, निद्रा। शरीर की आवश्यकता केवल 5 घंटे की निद्रा की है, हाँ? 5 घंटे की, 5 घंटे में शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है निद्रा की। और 9 घंटे जो सोया हुआ है, अभी भी 10 लोगों को मैं नंबर दूं, फोन करो तो पता लगेगा कि अभी उठा हूं 8:30 बजे। हाँ, मैं आपको 10 लोगों का नंबर दूं कि चलो इनसे बात करो, ये जब हम मिलेंगे तो सत्संग में आएंगे, और अब इनसे बात करो, तो 10 लोग जिनका मैं नाम लूंगा उनको क्या कहेंगे, वो अभी अभी उठाओ। मतलब क्या हो, जो बोलते हो सावधान रहना। जब 8-9 बजे तक सो रहा है तो उसको आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते कि शरीर को नींद की जरूरत है, नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा, हाँ, ये सिद्ध नहीं हो सकता। किसी के शरीर की जरूरत केवल 2 घंटे की नींद की होती है, उसकी नींद निद्रा शरीर की जितनी जरूरत है शेष सारे 2 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी केवल 4 घंटे सोती थी, इंदिरा गांधी केवल पूरे जीवन पर्यंत 4 घंटे सोती थी। कोई योगी लोग हैं, वो 1 घंटे बैठे बैठे सो लेते हैं, 1 घंटे सो लेते हैं, 1 घंटे में उनके शरीर की जरूरत पूरी हो गई। तो 10 घंटे क्यों सोया हुआ है, 9 बजे सवेरे तक क्यों सोया हुआ है? तो नहीं सोएंगे तो पागल हो जाएंगे, ये बात तुम्हारी युक्ति संगत नहीं। अति की भली न बोलो, शरीर की जितनी आवश्यकता है उतनी। अब सबके, एक के शरीर की जरूरत 2 रोटी की है और दूसरे की शरीर की जरूरत 4 रोटी की है। सबके शरीर की आवश्यकता एक जैसे नहीं होती कि सबको 9 घंटे सोना है ना? किसी के शरीर की जरूरत कुछ और होती है। तो फिर तो 2 घंटे में भी शरीर अपनी निद्रा की जरूरत को पूरा कर सकता है, 4 घंटे भी, 6 घंटे भी। लेकिन सवेरे 9 बजे तक सो रहा है तो ये क्या कहोगे कि कौन सा गुण है? अरे इसको जस्टिफाई मत करो। फिर ये जस्टिफाई अभी 12-1 बजे तक सोते हैं हम। तो जस्टिफाई तुमने किया, नहीं सोएगा तो पागल हो जाओगे। ये शब्द जो बोला, हम तो गुरु जी अपने, हाँ, तो तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत दुष्ट हो, तुमको मैं तुम्हारे तो। चलो आगे पढ़ते हैं। जो है ना, सत्वम सुखे संजयति, इस श्लोक में है ना पहला लक्षण, संश्लेषयति। संश्लेषयति माने सत्व गुण सुख से संश्लिष्ट कर देता है। संश्लिष्ट माने उससे क्या कहोगे, जैसे दीवार पर सीलन आ गई है ना, दीवार पर सीलन आ गई तो क्या हो गया, संश्लिष्ट। संश्लिष्ट माने उससे उससे रंग गए ना। जैसे आपका क्या कहोगे, संश्लिष्ट माने जैसे बाल है सूखे उड़ रहे, तो हमने कहा तेल लगा ले, है ना, तो तेल लगा लिया तो बाल क्या हो गया, तेल से संश्लिष्ट हो गया, चिपक नहीं गया, चिपक मत बोलना, संश्लिष्ट हो गया, उससे युक्त हो गया। तो ऐसे सत्वम सुखे संजयत माने संश्लेषयति, उससे युक्त हो जाता है।
सत्व गुण जो है सुख में जाकर के संश्लिष्ट हो गया। संश्लिष्ट माने उससे जाकर के आच्छादित हो गया। वो जाकर के आपके चित्त को इतना अपने भीतर डुबो दिया कि फिर अब आपको और कुछ दिखाई उखाई ही नहीं। रजा कर्मणि हे भारत संजयत इति वर्तते। रजा कर्मणि यानी रजोगुण कर्म में हे भारत हे अर्जुन संजयति, श्लोक में है ना संजयति, आखिर श्लोक में अंतिम शब्द है संजयति उत, ऐसे दो शब्द है संजयति उत। तो संजयति माने वो क्या करता है, आपको उसमें लगाए रखता है। रजोगुण आपको कर्म में लगाए रखता है। तो यहाँ रजः कर्मणि संजयति, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। सत्वम सुखे संजयति, ठीक है। तो रजः कर्मणि संजयति, तो रजोगुण कहाँ ले जाएगा आपको, कर्म में संजयति, भारत संबोधन हो गया। तो ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयति, ये संजयति को तीनों के साथ लगा लो, संजयति को तीनों के साथ जोड़ो। तो जैसे सत्वम सुखे संजयति एक हो गया ना, रजः कर्मणि संजयति ये दो हो गया। तो प्रमादे तमः प्रमादे संजयति, तमोगुण प्रमाद में आपको जाकर के जोड़ देगा, लगा देगा। तो तमोगुण कैसे जोड़ेगा, ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके। उस बात को कह रहे हैं ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत्य आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरण आत्मना प्रमादे संजयति उत प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरणम। करें देखो ज्ञानम सत्वकृतम, ज्ञानम माने जो आपने साधना भजन करके ज्ञान प्राप्त किया, चिंतन किया। सत्वकृतम विवेकम, सत्संग से जो विवेक प्राप्त हुआ, जो ज्ञान प्राप्त हुआ आपको। बहुत सारी चीजें आप समझते हो, एक नहीं हजारों चीजें, लेकिन वो सब तमोगुण आएगा तो सब उसको। तो ज्ञानम सत्वकृतम विवेकम आवृत्य, जो आप सत्संग से, साधना से, स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त किए, वो आकर के ये तमोगुण ने उसको ढक दिया, आच्छाद्य। और फिर तमः स्वयं आवरणात्मना, ये तमोगुण क्योंकि आवरणात्मक है, ढकने वाला है, तो ये ढक करके अपने आप को प्रकट करेगा। भाई ऐसे है ना, जैसे किसी को दबा करके तो आप अपने आप को बल दिखाओगे। तो एक जो तमोगुण है, सत्व गुण वाले ज्ञानवान को ढक करके फिर अपनी चीज को प्रकट करेगा। तो इसकी अपनी चीज कौन सी है, प्रमादे संजयति, प्रमाद में आपको लगा देगा, संजयति। उत प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरणम। देखो उत, वैसे उत कहते हैं, उत का कई अर्थ होता है, एक निपात है, उत निपात है। तो उत का अर्थ ऊपर भी होता है, कहीं कहीं पर ऊपर, ऊर्ध्वम जैसे बनेगा। तो उत का अर्थ ऊपर भी होगा, उत का अर्थ थोड़ा भी होता है। तो ये बड़ा विचित्र, थोड़ा भी होता है, थोड़ा सा। हाँ, जैसे कम, एतस्मिन् उदरम, उदरम क्या है, एतस्मिन् ही उदरम, उदरम कुर्ते, उपनिषद का मंत्र है ना, तस्मात् वा ये तस्मात् उदरम, तो वहाँ पर उत आएगा। तो उत माने तो जैसे अब देखो बड़ा विचित्र शब्द है, उत माने आप जैसे पंगत में बैठ गए और आपको भोजन परसने वाले आ रहे हैं, दाल या सब्जी, तो आप कई बार बोलोगे क्या, बहुत थोड़ा सा, ऐसे बोलोगे ना, बहुत। तो अब अगर कोई ज्यादा व्याकरण वाला विद्वान हो तो इसमें दो शब्द बोल रहे हो। बहुत, बहुत माने क्या हुआ, ज्यादा, और थोड़ा, तो ये दोनों एक दूसरे का विरोधी हो गया ना। बहुत माने ज्यादा हुआ और थोड़ा माने कम हुआ, तो एक दूसरे का विरोधी हो गया। दोनों कैसे बोल रहे हो आप, बहुत थोड़ा। हाँ, क्या वो नहीं बोलते ऐसा, वो तो बहुत थोड़ा, तो उसका मतलब हम समझ गए कि हाँ बहुत थोड़ा माने बहुत जरा सा, हम उसका अर्थ लगा लेते। तो उत माने यहाँ पर हुआ कि ये तमोगुण को आकर के आवरण करेगा, ढक देगा और थोड़ा प्रमाद को बढ़ा देगा। उत प्रमाद को बढ़ा देगा। तो प्रमाद क्या है, प्रमाद माने
भाष्यकार ने लिखा, प्रमाद का अर्थ है, एक प्रमाद की परिभाषा है, प्रमादो नाम, यहाँ से प्रमाद की परिभाषा है, प्रमादो नाम प्राप्त कर्तव्य अकरण। प्रमाद उसको कहते हैं, प्रमादो नाम माने प्रमाद उसको कहते हैं, प्राप्त कर्तव्य, जो कर्तव्य आपको प्राप्त है करना ही चाहिए, अकारणम उसको करो ना, जो आपका कर्तव्य है करना ही चाहिए वो आप ना करो, इसी का नाम हुआ प्रमाद। उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते, तो कह रहे हैं उक्तम कार्यम, ये जो तीन काम बताया कि सत्व गुण सुख में चिपका देता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण प्रमाद में, तो ये तीनों कदा कुर्वन्ति, कब ये तीनों गुण लगा देते हैं अपने अपने काम में, अपने अपने इसमें, इति उच्यते, तो उत्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा इति उच्यते, ये गुण ऐसा ऐसा कब हमको फंसा देते हैं, बांध देते हैं, ये इसका अब आगे बताते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव, तमसत्वं रजस्तथा, रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति, हे भारत सत्वं भवति, सत्व गुण जब पैदा होता है बढ़ता है तो करता क्या है, रजः तमः च अभिभूय, रजोगुण और तमोगुण को दबा के और सत्वगुण प्रकट हो जाता है। ठीक है, मतलब रहता तीनों है, क्योंकि तीनों से सृष्टि बनी है। कल हम 3 दिन से पढ़ने के उपादान कारण कभी कार्य से अलग नहीं हो सकता, तो ये तीनों गुण है तो तीनों गुण शरीर में रहता है, लेकिन अब होता क्या है, जब सत्व गुण बढ़ेगा तो रजोगुण और तमोगुण को दबा देगा, फिर सत्व गुण प्रधान होगा। फिर जैसे तमो जो सत्व गुण प्रधान है वो भी सोएगा, लेकिन 3-4 घंटा सो लिया, वो भी काम करेगा लेकिन उतना काम करेगा जितने में जीवन हमारा चल जाए, अनावश्यक नहीं लगा रहेगा काम, ये है। अच्छा, अब इसी का दूसरा भी समझ लो, रजः सत्वम तमश्चैव, रजोगुण जब बढ़ेगा तो क्या करेगा, सत्व गुण और तमोगुण को दबा करके बढ़ जाएगा, फिर रजोगुण बढ़ जाएगा, तो तमोगुण जब तमोगुण बढ़ेगा तो सत्वम रजस्तथा, सत्व और रजोगुण को जब एक बढ़ेगा तो 2 गुण वो, बिल्कुल आसान सा अर्थ है, भाष्य देख लो। रजः तमः च उभौ अपि अभिभूय सत्वं भवति उद्भवति वर्धते, यदा तदा लब्धात्मकं सत्वं स्वकार्यं ज्ञान सुखादि आरभते, हे भारत। रजा तमः, रजोगुण और तमोगुण, उभव इन दोनों को, अपि अभिभूय इन दोनों को दबा करके, सत्वम भवति सत्व गुण का उद्भवति प्रकट होता है, वर्धते बढ़ जाता है, यदा माने जब बढ़ जाता है, तदा तब लब्धात्मकम तब आप अनुभव करोगे, लब्धात्मक माने भीतर से अनुभव होगा, लाभ होगा, क्या, सत्वम सत्व के गुण, सत्वम स्वकार्यम, सत्य का गुण वही 2 था ना, सुख और ज्ञान, तो एक दोनों का अनुभव कर लो। देखो ज्ञान सुखादि आरभते, तो ज्ञान और सुख कि हाँ अब बहुत बढ़िया, हमको सब बात समझ में आ रही है, बड़ा सुखी हूँ, तो जब ऐसा हुआ तो रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सत्वगुण बढ़ता है। ऐसे इसीलिए कई बार हम महात्मा लोग जहाँ कहीं बाहर प्रवचन होता है तो कई लोग बैठते हैं तो माला जपते रहते हैं सत्संग में, है ना, तो माला जपेंगे तो रजोगुण भी बढ़ रहा है ना, तो रजोगुण हो रहा है, तो अब सत्संग का पूरा अनुभव ज्ञान जुटने वाला उनको, तो हम लोग को मना कर देते हैं, कहते माला बाद में जाप कर लेना, सत्संग के बीच में माला जपना मना है, क्योंकि रजोगुण नहीं, यहाँ पर क्या करो, केवल सत्य, है ना। अगला देखो, अब इसी को दोनों और लगा दो, तथा रजोगुणः सत्वं तमः च ये उभौ अपि अभिभूय वर्धते, यदा तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम् आरभते, उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार से रजोगुण जब बढ़ेगा तो सत्वम तमः च ये उभौ,
तो सत्व और तम को दबा करके अभिभूय वर्धते, रजोगुण बढ़ जाएगा, सत्वगुण को दबा देगा और तमोगुण को भी दबा देगा, वर्धते। यदा जब ऐसा होगा तब कर्म तृष्णादि, जो पहले कहा था रजोगुण का लक्षण, कर्म संगेन बदनाति, कर्म में बांधेगा, तृष्णा संग समुद्भवम, उसमें लगा देगा रजोगुण, अपने पे लगाए रखेगा, जूते रहो बैल के जैसे, बस और क्या। और बैल भी कहना ठीक नहीं है, वो बैल जो चले दिन भर पहुंचे कहीं न, क्या कहते थे, गोलुक। हम लोग का यहाँ था ना, 9 दिन चले, 2.5 फुट चले दिन भर और रजोगुण में लगे रहो, सत्वगुण और तमोगुण को दबाए रखेगा। तो कर्म करे रहेगा तो तमोगुण से भी दबा हुआ है, और सत्वगुण माने ज्ञानवान की ज्यादा जरूरत। तो तीसरा, तम आख्यो गुण सत्वम रजम च उभव अपि अभिभूय तथा एव वर्धते यदा। तम आख्यो, जिसको तम का नाम दिया गया तमोगुण, वह तमोगुण सत्व रज का इन दोनों को उभव अपि, इन दोनों गुणों को अभिभूय दबा करके तथा एव वर्धते यदा, जब ये बढ़ेगा, तदा तब ज्ञान आवरण आदि स्वकार्यम आरभते। तो तमोगुण का काम क्या है, ज्ञान पर आवरण कर देगा, अज्ञान, तो तमोगुण ज्ञान पर आवरण कर देगा, और आवरण करके फिर आपको उसमें जोत देगा, निद्रा आलस्य प्रमाद, आलस्य